Good morning, students. I am Dr. Rashmi, and in today's video, I am going to discuss the second part of Unit 3rd Trends in 20th and 21st Century Literature. ये हमारा BA फाइनल ईयर की 3rd यूनिट है, सेकंड पेपर फिक्शन की, जिसमें आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक हैं जैसे मिथोलॉजिकल फिक्शन, चिकलिट फिक्शन और कैंपस फिक्शन, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रश्मि उस पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिस किसी ने वो पहला वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे जाके अपना वीडियो देख सकता है, वहां से ये अच्छे से स्टडी कर सकता है। ये सेकंड पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है माइथोलॉजिकल फिक्शन। अब हम देखेंगे माइथोलॉजिकल फिक्शन क्या होता है। माइथोलॉजिकल फिक्शन, जिसको मिथिक फिक्शन भी कहा जाता है। मिथिक फिक्शन और माइथोलॉजिकल फिक्शन जो होता है वो पुरानी जो हमारी मिथ्स हैं, जो टेल्स हैं, लीजेंड्स हैं, उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी पुरानी जो हमारी कहानियां हैं उनसे कैरेक्टर्स उठा के उनको कंटेम्परेरी जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, आज के जो हमारे समाज के जो समस्याएं हैं उससे कोरिलेट करके दिखाया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि मिथिक फिक्शन इज लिटरेचर दैट ड्रॉज फ्रॉम द ट्रॉप्स, themes and symbolism of myths, legend, folklore and fairy tales। जो मिथिक फिक्शन है उसमें जो थीम्स होती है, सिंबोलिज्म होती हैं, वो लीजेंड, फोकलोर और फेरी टेल्स से रिलेटेड होती है। इट इज यूजुअली सेट इन द रियल वर्ल्ड एंड डील्स विद रियलिस्टिक इश्यूज। यानी अधिकतर मिथोलॉजिकल फिक्शन में रियल वर्ल्ड और रियलिस्टिक इश्यूज को डील किया जाता है, बट अ मिथिक एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स। लेकिन एक मिथिक जो एटमॉस्फेयर है, जो मिथिक बैकग्राउंड है, वो हमेशा बना रहता है। Mythic fiction range from retellings of fairy tales to stories based on myths to those loosely inspired by myth and legend। जो mythic fiction है वो रिटेलिंग है। रिटेलिंग यानी कि जो हमारी जो myths हैं पुरानी टेल्स में, और स्टोरीज जो कि बेस्ड हैं myths पे and inspired by myth and legend using their motive to create new stories। और उनको यूज करके एक नई कहानी बनाई जाती है। Many myths include Greek mythology, Roman mythology, Chinese mythology, Indian mythology and many others are quite fascinating। यानी बहुत तरह के जो मिथ हैं, जैसे केवल इंडियन माइथोलॉजी में भी नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी है, चाइनीज है, रोमन है, मतलब इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की कहानियां हैं जो देश में और लोगों में प्रचलित है। तो उन्हीं कहानियों के किरदार को लेके जब एक नई कहानी गढ़ी जाती है तो उसको हम कहते हैं माइथोलॉजिकल फिक्शन। फिक्शन यानी इमेजिनेटिव टेल्स, और माइथोलॉजिकल यानी जो पुरानी जो हमारी कहानियां हैं, लीजेंड्स है, फोकलॉर हैं, फेरी टेल्स है, उनसे रिलेटेड कहानियां। Many authors are attempted to write a fictionalized version due to their distinctive narratives and deliver them to readers all across the world। बहुत सारे जो लेखक हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार की जो कहानियां हैं, जो नरेशन है, वहां से मटेरियल लेके उसको ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि लगभग संसार में, और अपने रीडर्स को वो एक नई कहानी के रूप में उसको डिलीवर करते हैं। जैसे इसका फॉर एग्जांपल द सी ऑफ एक्लीज बाय मेडेलाइन मिलर। मेडेलाइन मिलर एक राइटर है जिन्होंने मैथोलॉजिकल वर्क लिखा है, द सी ऑफ एक्लीज।
then The Sea of Monsters and the Titan's Curse by Rocky Riordan एंड सम अदर्स। यानी इनके अलावा भी और भी लेखक हैं जिन्होंने माइथोलॉजिकल फिक्शन लिखा है। देखिए माइथोलॉजिकल में मिथ्स में जैसे रामायण महाभारत उनसे कुछ किरदार लेके जब हम उसको रिक्रिएट करते हैं, कुछ नया मतलब हम लिखते हैं, तो वो माइथोलॉजिकल फिक्शन में आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैंपस नॉवल या कैंपस फिक्शन। A campus novel is also known as an academic novel in which the main action is set around the campus of a university. देखिए जो कैंपस फिक्शन है, कैंपस यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर क्षेत्र जहाँ से कहानी शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म होती है, तो इसको हम कहते हैं कैंपस फिक्शन या कैंपस नॉवल। इसको एकेडमिक नॉवल भी कहते हैं। और इसमें जो मेन एक्शन है यानी पूरी जो कहानी है एक तरीके से वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कैंपस में सेट होती है। These novels can be comic in nature और more serious। और इस तरह के जो नॉवेल्स होते हैं, उपन्यास होते हैं, जो किताबें होती हैं, वो कॉमिक भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकती हैं। Typically the narrator is a member of the faculty but the lives of the students are what matter most to the story। यानी मुख्यतः जो कहानी का जो वक्ता होता है, जो नरेटर होता है, वो उसी कैंपस का एक फैकल्टी मेंबर होता है, लेकिन जो स्टूडेंट की लाइफ्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है स्टोरी के लिए, क्योंकि जो पूरी कहानी है वो उसी कैंपस में सेट होती है। थीम्स लाइक मोर्टैलिटी, mystery, education and corruption has been extensively explored in recent campus novels। यानी इस तरह की जो थीम्स है जैसे मोर्टैलिटी है, मिस्ट्री है, करप्शन है, एजुकेशन है, ये कुछ मुख्यतः इसकी थीम्स होती हैं कैंपस नॉवल की। कैंपस नॉवल जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का जो कैंपस होता है उसमें ऑल अराउंड जो स्टूडेंट रहते हैं, जो फैकल्टी मेंबर हैं और जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी लाइफ पे बेस्ड जो कहानियाँ होती हैं उनको हम कैंपस फिक्शन में इंक्लूड करते हैं। इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी बाय मैरी मैककर्थे जो लिखा है 1952 में, एंड सम अदर्स लाइक किंग्सले एमिस लकी जिम जो कि एक बहुत फेमस नॉवल है, 1954 में आता है। व्लादिमीर नोबोकोव का है पिन, डोरोथी एल सेयर्स का है गॉड इज नाइट। ये कुछ इसके कैंपस फिक्शन के उदाहरण हैं। अगला हमारा टॉपिक है चिकलिट फिक्शन। चिकलिट फिक्शन बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये वीमेंस के लिए लिखा जाता था या वीमेंस की इसमें बात की जाती थी जो कि 20s और 30s अपनी लगभग 20 से 30 की एज ग्रुप की जो लेडीज होती हैं उनकी लाइफ स्टोरीज, उनके फैशन, उनका डेली स्टाइल, जो भी डेली लाइफ है उसको नरेट करते हुए, उसको डिस्कस करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए जो बुक लिखी जाती है वो चिकलिट फिक्शन में आती है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है चिकलिट ऑल्सो नोन एज वीमेंस फिक्शन और वीमेन कंटेम्प्रेरी फिक्शन, यानी इसका दूसरा नाम वीमेन फिक्शन भी है। इट इज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर that specifically targets and appeals to women reader। यानी इसका जो मेन मुख्यतः जो टारगेट है यानी जो अपील करती है, ये चिकलिट फिक्शन सबसे ज्यादा वीमेन रीडर को अपील करता है। इट टिपिकली फीचर्स फीमेल प्रोटोगोनिस्ट and explore their experiences, relationship and personal growth in a light-hearted manner। यानी चिकलिट फिक्शन में बेसिकली जो महिलाएं हैं उनके जीवन से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, जो रिलेशनशिप हैं, उनके जो संबंध हैं, जो लव, मैरिज और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस, इन सबको
जो है एक्सप्लोर किया जाता है। चिकलिट ऑफन delves into themes such as love, friendship, career, self-discovery, family dynamics। ये इसके कुछ मुख्य थीम्स होती हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है चिकलिट फिक्शन का। चिक जो है ये एक अमेरिकन स्लैंग है फॉर अ यंग वीमन, यानी एक चिक जो ये वर्ड है ये बेसिकली एक डायलेक्ट का एक स्लैंग है जो कि यंग वीमन के लिए यूज किया जाता है अमेरिका में। एंड इट इज लिटरेचर स्टैंड फॉर लिटरेचर, यानी चिक लिट यानी चिक यानी कि यंग वीमन और लिट यानी लिटरेचर। चिक फ्लिक इज अ सिमिलर वर्ड फॉर फिल्म्स गेन पॉपुलैरिटी अ लिटिल अर्लियर। ये इसी से सिमिलर एक शब्द है, वर्ड है, जो कि इससे चिकलिट फिक्शन से पहले काफी पॉपुलर था। इसके कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रिगेड जॉन्स डायरी बाय हेलन फील्डिंग, द डेविल वियर्स पर्दा बाय लॉरेन वेसबर्गर एंड समथिंग बोरोव्ड बाय एमिली गिफिन। ये इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं चिकलिट फिक्शन के। तो पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी इसमें पार्ट 1 में, उसमें मैंने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज के इस वीडियो में भी मैंने 3 टॉपिक लिए हैं। बाकी जो 3 और 4 जो टॉपिक बचे हैं इस यूनिट से, वो मैं थर्ड पार्ट में डिस्कस करूंगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इसी बेस्ट विशेस के साथ मैं आपसे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मिलूंगी। आप तब तक बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी को कोई परेशानी है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच।